सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। श्री कुंती देवी। विपदः सन्तो नः शश्वतः तत्र तत्र जगद्गुरो भगवतो दर्शनम यत् स्याद् पुनर्भव दर्शनम। कुंती जी भगवान से प्रार्थना करती है, जगत गुरु हम पर जहाँ तहाँ सदा विपत्तियाँ ही आती रहे, क्योंकि विपत्तियों में ही आपके दर्शन होते हैं और आपके दर्शन होने पर फिर इस संसार के दर्शन नहीं होते, अर्थात जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल जाता है। कुंती देवी एक परम आदर्श आर्य नारी थी। ये महात्मा पांडवों की माता एवं भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी। ये वसुदेव जी की सगी बहन थी तथा राजा कुंती भोज को गोद दी गई थी। जन्म से ही इन्हें लोग प्रथा के नाम से पुकारते थे, परंतु राजा कुंती भोज के यहाँ इनका लालन पालन होने से ये कुंती के नाम से विख्यात हुई। ये बालकपन से ही बड़ी सुशीला सदाचारिणी संयमशीला एवं भक्तिमती थी। राजा कुंती भोज के यहाँ एक बार एक बड़े तेजस्वी ब्राह्मण अतिथि रूप में आए। इनकी सेवा का कार्य बालिका कुंती को सौंपा गया। इसकी ब्राह्मणों में बड़ी भक्ति थी और अतिथि सेवा में बड़ी रुचि थी। राजपुत्री प्रथा आलस्य और अभिमान को त्याग कर ब्राह्मण देवता की सेवा में तन मन से संलग्न हो गई। उसने शुद्ध मन से सेवा करके ब्राह्मण देवता को पूर्णतया प्रसन्न कर लिया। ब्राह्मण देवता का व्यवहार बड़ा अटपटा था। कभी वे अनियमित समय पर आते, कभी आते ही नहीं, और कभी ऐसी चीज़ खाने को मांग बैठते जिनका मिलना अत्यंत कठिन होता। किंतु प्रथा उनके सारे काम इस प्रकार कर देती मानो उसने उनके लिए पहले से ही तैयारी कर रखी हो। उसके शील स्वभाव एवं संयम से ब्राह्मण को बड़ा संतोष हुआ। कुंती की यह बचपन की ब्राह्मण सेवा उनके लिए बड़ी कल्याणप्रद सिद्ध हुई और इसी से उनके जीवन में संयम, सदाचार, त्याग एवं सेवा भाव की नींव पड़ी। आगे चलकर इन गुणों का उनके अंदर अद्भुत विकास हुआ। कुंती के अंदर निष्काम भाव का विकास भी बचपन से ही हो गया था। इन्हें बड़ी तत्परता एवं लगन के साथ महात्मा ब्राह्मण की सेवा करते पूरा 1 वर्ष हो गया। इनके सेवा मंत्र का अनुष्ठान पूरा हुआ। इनके सेवा में ढूंढने पर भी ब्राह्मण को कोई त्रुटि नहीं दिखाई दी। तब तो वे इन पर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बेटी मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, मुझसे कोई वर मांग ले। कुंती ने ब्राह्मण देवताओं को बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया। श्री कृष्ण की बुआ एवं पांडवों की भावी माता का यह उत्तर उनके सर्वथा अनुरूप था। कुंती ने कहा, भगवान आप और पिताजी मुझ पर प्रसन्न हैं। मेरे सब कार्य तो इसी से सफल हो गए। अब मुझे वरों की कोई आवश्यकता नहीं है। एक अल्प वयस्क बालिका के अंदर विलक्षण सेवा भाव के साथ साथ ऐसे निष्कामता का सहयोग मणि कांचन सहयोग के समान था। हमारे देश की बालिकाओं को कुंती के इस आदर्श निष्काम सेवा भाव से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। अतिथि सेवा हमारे सामाजिक जीवन का प्राण रही है और उसकी शिक्षा भारतवासियों के बचपन से ही मिल जाया करती थी। सच्ची एवं सात्विक सेवा वही है जो प्रसन्नतापूर्वक की जाए, जिसमें भार अथवा उकताहट न प्रतीत हो और जिसके बदले में कुछ न चाहा जाए। आजकल की सेवा में प्राय इन दोनों बातों का अभाव देखा जाता है। प्रसन्नतापूर्वक निष्काम भाव से की हुई सेवा कल्याण का परम साधन बन जाती है। जब कुंती ने ब्राह्मण से कोई वर नहीं मांगा, तब उन्होंने उससे देवताओं के आह्वान का मंत्र ग्रहण करने के लिए कहा। वे कुछ न कुछ कुंती को देकर जाना चाहते थे। अब की बार ब्राह्मण के अपमान के भय से वह अस्वीकार न कर सकी। तब उन्होंने उसे अथर्ववेद के शिरोभाग में आए हुए मंत्रों का उपदेश दिया और कहा कि इन मंत्रों के बल से तो जिस जिस देवता का आह्वान करेगी वह तेरे अधीन हो जाएगा। यूँ कहकर वे ब्राह्मण वहीं अंतर्धान हो गए। ये ब्राह्मण और कोई नहीं, उग्र तपा महर्षि दुर्वासा थे। इनके दिए मंत्रों के प्रभाव से वह आगे चलकर धर्म आदि देवताओं से युधिष्ठिर आदि को पुत्र रूप में प्राप्त कर सकी। कुंती का विवाह महाराज पांडु से हुआ था। महाराज पांडु बड़े ही धर्मात्मा थे। इनके द्वारा एक बार भूल से मृग रूपधारी किंदन मुनि की हिंसा हो गई।
इस घटना से उनके मन में बड़ी ग्लानि और निर्वेद हुआ और उन्होंने सब कुछ त्याग कर वन में रहने का निश्चय कर लिया। देवी कुंती बड़ी पतिभक्ता थी। ये भी अपने पति के साथ इंद्रियों को वश में करके तथा कामजन्य सुख को तिलांजलि देकर वन में रहने के लिए तैयार हो गई। तब से उन्होंने जीवन पर्यंत नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया और समय पूर्वक रही। पति का स्वर्गवास होने पर इन्होंने अपने बच्चों की रक्षा का भार अपनी छोटी सौत माद्री को सौंपकर अपने पति का अनुगमन करने का विचार किया, परंतु माद्री ने इसका विरोध किया। उसने कहा, बहन, मैं अभी युवती हूँ, अतः मैं ही पतिदेव का अनुगमन करूँगी, तुम मेरे बच्चों की संभाल रखना। कुंती ने माद्री की बात मान ली और अंत तक उसके पुत्रों को अपने पुत्रों से बढ़कर समझा। सब पत्नी एवं उसके पुत्रों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, इसकी शिक्षा भी हमारी माता बहनों को कुंती के जीवन से ही लेनी चाहिए। पति के जीवन काल में इन्होंने माद्री के साथ छोटी बहन का सा बर्ताव किया और उसके सती होने के बाद उसके पुत्रों के प्रति वही भाव रखा जो एक आदर्श विमाता को रखना चाहिए। सहदेव के प्रति तो इनकी विशेष ममता थी और वे भी इन्हें बहुत अधिक प्यार करते थे। पति की मृत्यु के बाद से कुंती देवी का जीवन बराबर कष्ट में बीता, परंतु ये बड़ी ही विचारशीला एवं धैर्यवती थी। अतः इन्होंने कष्टों की कुछ भी परवाह नहीं की और अंत तक धर्म पर आरूढ़ रही। दुर्योधन के अत्याचारों को भी वे चुपचाप सहती रही। इनका स्वभाव बड़ा ही कोमल और दयालु था। इन्हें अपने कष्टों की कोई परवाह नहीं थी, परंतु ये दूसरों का कष्ट नहीं देख सकती थी। लाक्षा भवन से निकलकर जब ये अपने पुत्रों के साथ एक चक्रा नगरी में रहने लगी थी, उन दिनों वहाँ की प्रजा पर एक बड़ा भारी संकट छाया था। उस नगरी के पास ही एक वकासुर नामक राक्षस रहता था। उस राक्षस के लिए नगरवासियों को प्रतिदिन एक गाड़ी अन्न तथा 2 भैंसे पहुंचाने पड़ते थे। जो मनुष्य इन्हें लेकर जाता उसे भी वह राक्षस खा जाता। वहां के निवासियों को बारी बारी से यह काम करना पड़ता था। पांडवगण जिस ब्राह्मण के घर में भिक्षुकों के रूप में रहते थे, एक दिन उसके घर के राक्षस के लिए आदमी भेजने की बारी आई। ब्राह्मण परिवार में कोहराम मच गया। कुंती को जब इस बात का पता लगा तब इनका हृदय दया से भर आया। उन्होंने सोचा, हम लोगों के रहते ब्राह्मण परिवार को कष्ट भोगना पड़े, ये हमारे लिए बड़ी लज्जा की बात होगी। फिर हमारे तो ये आश्रयदाता हैं, इनका प्रत्युपकार हमें किसी न किसी रूप में करना ही चाहिए। अवसर आने पर उपकारी का प्रत्युपकार न करना धर्म से च्युत होना है। जब इनके घर में हम लोग रह रहे हैं तब इनका दुख बांटना हमारा कर्तव्य हो जाता है। यूँ विचार कर कुंती ब्राह्मण के घर गई। उन्होंने देखा कि ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ बैठे हैं। वे अपनी स्त्री से कह रहे हैं, तुम कुलीन, शीलवती और बच्चों की माँ हो। मैं राक्षस से अपने जीवन की रक्षा के लिए तुम्हें उसके पास नहीं भेज सकता। पति की बात सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, नहीं, मैं स्वयं उसके पास जाऊंगी। पत्नी के लिए सबसे बढ़कर सनातन कर्तव्य यही है कि वह अपने प्राणों के बलि देकर पति की भलाई करे। स्त्रियों के लिए यह बड़े सौभाग्य की बात है कि वे अपने पति से पहले ही परलोक वासिनी हो जाएं। यह भी संभव है कि स्त्री को अवध्य समझकर वह राक्षस मुझे न मारे। पुरुष का वध निर्विवाद है और स्त्री का संदेहग्रस्त, इसलिए भी मुझे ही इसके पास भेजिए। माँ बाप की दुख भरी बात सुनकर कन्या बोली, आप क्यों रो रहे हैं? देखिए, धर्म के अनुसार आप दोनों मुझे एक न एक दिन छोड़ देंगे, इसलिए आज ही मुझे छोड़कर अपनी रक्षा क्यों नहीं कर लेते? लोग संतान इसलिए चाहते हैं कि वह हमें दुख से बचाए। कन्या की बात सुनकर माँ बाप दोनों रोने लगे। कन्या भी रोए बिना न रह सकी। सबको रोते देखकर नन्हा सा ब्राह्मण बालक कहने लगा, पिताजी, माताजी, बहन, मत रो। फिर उसने एक तिनका उठाकर हंसते हुए कहा, मैं इसी से राक्षस को मार डालूंगा। तब सब लोग हंस पड़े। कुंती यह सब देख सुन रही थी। वे आगे बढ़कर उनसे बोली, महाराज, आपके तो एक पुत्र और एक ही कन्या है। मेरे आपकी दया से 5 पुत्र हैं। राक्षस को भोजन पहुंचाने के लिए मैं उनमें से किसी को भेज दूंगी, आप घबराए नहीं। ब्राह्मण देवता ने कुंती देवी के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, देवी,
आपका इस प्रकार कहना आपके अनुरूप ही है, परंतु मैं तो अपने लिए अपने अतिथि की हत्या नहीं करा सकता। कुंती ने उन्हें बतलाया कि मैं अपने जिस पुत्र को राक्षस के पास भेजूंगी वह बड़ा बलवान, मंत्र सिद्ध और तेजस्वी है, उसका कोई बाल भी वाका नहीं कर सकता। इस पर ब्राह्मण राजी हो गए। तब कुंती ने भीमसेन को उस काम के लिए राक्षस के पास भेज दिया। भला दूसरों की प्राण रक्षा के लिए इस प्रकार अपने हृदय के टुकड़े का जानबूझकर कोई माता बलिदान कर सकती है? कहना न होगा कि कुंती के इस आदर्श त्याग का संसार पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा। अतएव सभी को इसकी शिक्षा लेनी चाहिए। कुंती देवी का जीवन आरंभ से अंत तक बड़ा ही त्यागपूर्ण, तपस्यामय और अनासक्त था। पांडवों के वनवास एवं अज्ञातवास के समय ये उनसे अलग हस्तिनापुर में ही रही और वहीं से इन्होंने अपने पुत्रों के लिए अपने भतीजे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा क्षत्रिय धर्म पर डटे रहने का संदेश भेजा। उन्होंने विदुला और संजय का दृष्टांत देकर बड़े ही मार्मिक शब्दों में उन्हें कहला भेजा कि पुत्रों, जिस कार्य के लिए क्षत्रनी पुत्र उत्पन्न करती है उस कार्य के करने का समय आ गया है। इस समय तुम लोग मेरे दूध को न लजाना। महाभारत युद्ध के समय भी ये वहीं रही और युद्ध समाप्ति के बाद जब धर्मराज युधिष्ठिर सम्राट के पद पर अभिषिक्त हुए और उन्हें राजमाता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उस समय इन्होंने पुत्र वियोग से दुखी अपने जेठ जेठानी की सेवा का भार अपने ऊपर ले लिया और द्वेष एवं अभिमान से रहित होकर उनकी सेवा में अपना समय बिताने लगी। यहाँ तक कि जब वे दोनों युधिष्ठिर से अनुमति लेकर वन जाने लगे तब ये भी चुपचाप उनके संग हो ली और फिर युधिष्ठिर आदि के समझाने पर भी अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई। जीवन भर दुख और क्लेश भोगने के बाद जब सुख के दिन आए उस समय भी सांसारिक सुख भोग को ठुकराकर स्वेच्छा से त्याग, तपस्या और सेवा में जीवन स्वीकार करना कुंती देवी जैसी पवित्र आत्मा का ही काम था। जिन जेठ जेठानी से उन्हें तथा उनके पुत्रों एवं पुत्र वधुओं को कष्ट, अपमान और अत्याचार के अतिरिक्त कुछ नहीं मिला, उन जेठ जेठानी के लिए इतना त्याग संसार में कहाँ देखने को मिलता है। हमारी माताओं एवं बहनों को कुंती देवी के इस अनुपम त्याग से शिक्षा लेनी चाहिए। कुंती देवी को वन जाते समय भीमसेन ने समझाया कि माता, यदि तुम्हें अंत में यही करना था तो फिर व्यर्थ हम लोगों के द्वारा इतना नरसंहार क्यों करवाया। हमारे वनवासी पिता की मृत्यु के बाद हमें वन से नगर में क्यों लाई। उस समय कुंती देवी ने उन्हें जो उत्तर दिया वह हृदय में अंकित करने योग्य है। वे बोली, बेटा, तुम लोग कायर बनकर हाथ पर हाथ धरकर न बैठे रहो। क्षत्रियोचित पुरुषार्थ को त्याग कर अपमान पूर्ण जीवन न व्यतीत करो। शक्ति रहते अपने न्यायोचित अधिकार से सदा के लिए हाथ न धो बैठो। इसलिए मैंने तुम लोगों को युद्ध के लिए उकसाया था। अपने सुख की इच्छा से ऐसा नहीं किया था। मुझे राज्य सुख भोगने की इच्छा नहीं है। मैं तो अब तब के द्वारा पतिलोक में जाना चाहती हूँ। इसलिए अपने वनवासी जेठ जेठानी की सेवा में रहकर मैं अपना शेष जीवन तप में ही बिताऊंगी। तुम लोग सुखपूर्वक घर लौट जाओ और धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते हुए अपने परिजनों को सुख दो। इस प्रकार अपने पुत्रों को समझा बुझाकर कुंती देवी अपने जेठ जेठानी के साथ वन में चली गई और अंत समय तक उनकी सेवा में रहकर उन्होंने उन्हीं के साथ दावाग्नि में जलकर योगियों की भांति शरीर छोड़ दिया। कुंती देवी जैसी आदर्श महिलाएं संसार के इतिहास में बहुत कम मिलेंगी। माता कुंती ने कभी सांसारिक सुख नहीं भोगा। जब से वे विवाहित होकर आई उन्हें विपत्तियों का ही सामना करना पड़ा। पति रोगी थे, इनके साथ जंगलों में भटकती रही। वहीं पुत्र पैदा हुए, उनकी देख रेख की। थोड़े दिन हस्तिनापुर में पुत्रों के साथ रही, वह भी दूसरों की आश्रिता बनकर। फिर लाक्षागृह से किसी प्रकार अपने पुत्रों को लेकर भागी और भिक्षा के अन्न पर जीवन बिताती रही। थोड़े दिन राज्य सुख भोगने का समय आया कि धर्मराज युधिष्ठिर कपट के जुए में सर्वस्व हारकर वनवासी बने। विदुर के घर में रहकर कुंती जी जैसे तैसे जीवन बिताती रही। युद्ध हुआ, परिवार वालों का संहार हुआ, पांडवों की विजय हुई, पर वे पांडवों के साथ राज्य भोग में सम्मिलित नहीं हुई। इस प्रकार उनका जीवन सदा विपत्तियों में ही कटा। इस विपत्ति में भी उन्हें सुख था। वे इस विपत्ति को भगवान से चाहती थी और हृदय से इसे विपत्ति मानती भी नहीं थी। विपदो नेव विपदः संपदो नेव संपदा विपद विस्मरणम विष्णु संपन्नारायण स्मृति।
विपत्ति यथार्थ में विपत्ति नहीं है, संपत्ति भी संपत्ति नहीं। भगवान का विस्मरण होना ही विपत्ति है और उनका स्मरण बना रहे यही सबसे बड़ी संपत्ति है। सो उन्हें भगवान का विस्मरण कभी हुआ नहीं, अतः वे वस्तुतः सदा सुख में ही रही। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।